हेलो। शुभ संध्या सबको। एक्चुअली आज मेरे पास 2 दिन पीछे करीब AIWC एक बहुत ही रिनाउंड संस्था है लेडीज़ की, बट आई डोंट से दिस इज़ कन्फाइंड टू लेडीज़ ओनली। दिस इज़ डूइंग वेलफेयर इन ऑल डायरेक्शंस और फॉर एवरीबडी। तो उनकी तरफ से मुझे एक बड़ी सेंसिबल पोस्ट है। वो क्या चाहती, वो चाहती है कि हम अब तक जो सोते रहे हैं वो हम खड़े हो जाएं, ना विरोध नाम की चीज़ ना करें, पर कम से कम रेक्टिफिकेशन, उसमें सुधार की बात तो करा करें। तो वो पोस्ट में सबको अभी मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, इसीलिए कोई ये ना समझे कि दिस इज़ और सिर्फ मैनिपुलेटेड है और मेड है, क्योंकि ये सब तमाशे चलते रहते हैं। तो ये पोस्ट है, मैं दिखा रही हूँ, ये वहीं से आई हुई है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, मैं सबको फॉरवर्ड कर दूँगी। ये दरअसल ये चाह रही है कि अब तक जो होता रहा हमने होने दिया, निर्विरोध, विदाउट एनी काइंड ऑफ अपोजिशन। एग्रेसिवनेस की तो मैं बात ही नहीं करती हूँ, बट एटलीस्ट जो हमारे यहाँ सत्याग्रह था या अहिंसा वाला माध्यम था, ये जो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन वगैरह वगैरह, सबसे अच्छा नॉन कोऑपरेशन, इस तरीके का हम कोई मूवमेंट उठा लेते और हम इसको कर्व कर देते। पर हम तो ना, पता नहीं हमारे लोगों का नाम सोने वालों में क्यों है, जागते क्यों नहीं। तो ये कुछ चीज़ों की तरफ इशारा कर रही है कि जो अब तक बढ़ती गई और विदाउट बीइंग कर्व्ड एनीवेयर, और फिर बाद में रोना होता कि साहब ये ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। तो ये बाद में रिपेंटेंस की चीज़ें नहीं होती हैं, तभी रोक देना चाहिए था। जैसे कि कोक कोला, वो कह रहे हैं कि उसने सारे अदर इंडियन ब्रांड्स पर कब्जा कर लिया। अमेज़ॉन सब बिजनेस व धर्म पर हमला कर रहा है, सब कर रहा है। तो आप खड़े क्यों नहीं होते? कोई ऐसे नीचे दिया जा रहा है, कोई विरोध क्यों नहीं करता? ब्लू डार्ट, DHL एंड FED, फेडेक्स, पता नहीं क्या है, कुरियर सर्विस आई और अपने जहाज भी लाई। अब पूरे व्यवसाय पर कब्जा कर लिया, किसी ने विरोध का शोर नहीं किया। भाई, ये इतना सब इतने समय से होता रहा और हम सोते रहे। तो ये गलती लाने वाले की या भेजने वाले की थोड़ी है, ये गलती तो हमारी अपनी है। पता नहीं क्यों हम लास्ट मोमेंट पर खड़े होते हैं। हम एक मसीहा आए तो उसका इंतज़ार करते रहते हैं। मसीहा आए तो फिर हम उसके ज़रिए, हमें तो स्टिल्स चाहिए ना, वी रिक्वायर स्टिल्स, सम सपोर्ट टू लीन ओवर, उसके ऊपर झुके और फिर हम खड़े, अदरवाइज वी कांट। कितना भी यहाँ पर मैं कितने इस तरीके के कितने सारे ऑडियोज़ दे चुके हूँ, वीडियोज़ दे चुकी हूँ साहब, कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। बहुत साधारण सी बातों पर भी मैंने अपील की है, पर अपील तो हैज़ नो मीनिंग एट ऑल। क्योंकि सब ये कहते हैं अरे हमें क्या करना, माई वर्क इज़ गोइंग ऑन ए स्मूथ लाइफ, व्हाट डू आई हैव टू डू विद दिस। तो फिर जब कोई चीज़ फिर हद के बाहर बढ़ जाती है, तब ये रोना होता है कि साहब ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। तो ये गलत बातें हैं ना, ऐसा आई डोंट अप्रिशिएट इट। तो आप अभी देखोगे, मैं जब ये पोस्ट करूँ, आप देखो क्यों हम समय पर नहीं जागते। ये ठीक है कि बहुत सारी बातें जो समझाई जा रही हैं, अब आपको एनकरेज किया जाता है सबको, आप अभी नहीं सुन रहे हो, लेकिन आप ये तब सुनोगे जब हाथ से आपके गोट निकल चुके हो और आपके हाथ में कुछ भी नहीं, शेयर डिस्परेशन, डिसअपॉइंटमेंट एंड नथिंग एल्स। ऐसा हुआ, इतिहास इसका, हिस्ट्री इसकी गवाह है साहब, कि ये ऐसे ही हम करते रहे। हम उस समय कभी नहीं खड़े होते। इतनी सारी क्राइम्स, इतनी सारी अराजकता और सब कुछ गाने गाते हैं हम, पर उसके साथ दो को भी मैंने ट्राई किया है। आई बिलीव मी, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक पीपल स्टैंड, एटलीस्ट से येस,
वो येस ऑल्सो आई फेल टू गेट फ्रॉम पीपल। आई टेल यू, अभी कुछ दिन पीछे बदले की भावना को लेके बहुत सुंदर एक किसी सेंट क्या कहूँ, द स्पीकर्स हैं, रिलीजियस स्पीकर्स हैं, तो उनमें से किसी ने बहुत अच्छा कि हम बदला लेने का अच्छा तरीका सीख लें, बजाय कि एग्रेसिव वे से, बजाय कि कीपिंग दैट थॉट इनटू द हार्ट एंड दैट चेंजेस स्लोली इनटू ग्रेट मैलिस में बदल जाता है। पर इसका तो किसी को ख्याल ही नहीं है, इनर आई नहीं खोल रखी। तो उस पर मैंने बोला, मैंने अपनी भी ओपिनियन दी और उस पोस्ट को भी लगाया था। तो एक बहुत बड़े विद्वान सज्जन ने मुझे जवाब में लिख भेजा कि नॉट टेकिंग रिवेंज इज़ द वर्क ऑफ अ सेंट, नॉट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग, और उसमें अपनी डिफेंस में कोट क्या कर दिया कि कृष्ण ने भी तो बदला लेने की भावना या इस तरीके की बात कही थी ना, कृष्ण ने बदला नहीं लिया। मतलब लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज अ डेंजरस थिंग, आई से, एंड मेंटेन दिस थिंग। अब साहब, आप कृष्ण ने बदला नहीं लिया है, कृष्ण ने जस्टिस किया है। जस्टिस उन्होंने कराया कि जो लोग इतने दिनों से शैतानी करते रहे हैं, तो खड़ा किया। वही कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत भावा, उठो और जगो और कुछ ऐसा कार्य करो कि जो इस पर कर्ब लगा दी जाए गलत कामों को, वो करा दिया। ये बदला नहीं था। आप इसको मिस इंटरप्रेट आज से कभी नहीं करेंगे, ये मेरी बड़ी भारी रिक्वेस्ट है। कहीं पर कुछ रास लीलाएँ चल जाती हैं, कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है, तो कहते हैं कृष्ण ने भी तो बहुत सारी गोपियाँ रख छोड़ी थी। ऐसा लगता है कि हम सब वहाँ पे विटनेस थे ना, गवाह थे, जो देख रहे थे कृष्ण ने बहुत सारी गोपियाँ रखी। कुछ इंटरप्रिटेशन, कुछ अपनी डिफेंस से बोलना, तो ये बातें सब गलत है। और जो गलत बात है उस पर खड़े नहीं होना। तो प्लीज़ मैं चाह रही हूँ कि इस पर कुछ तो ओपिनियन दिया करिए। मैं समझ रही हूँ कि अभी नहीं, अभी तो ऊपर वाला कह रहा है कि तुम बोलते जाओ और नॉट अ सिंगल सोल बी देयर टू डिटो योर स्टैंड। वो बिल्कुल उसने पक्का कर दिया। और हम हमेशा बने ही इसीलिए हैं, हम भारतीय बने ही इसीलिए हैं कि हम लास्ट मोमेंट पर खड़े होते हैं, जो कहते हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, और फिर हम माथे पर हाथ रख के रोते हैं कि काश हमने तब सुन लिया होता। अभी तो ज़रा सा लंबा हो जाएगा कहीं ऑडियो वीडियो तो आफत है सब, वो तो बड़ा लंबा हो गया। हमें उल्टी सीधी बातें सुनने के लिए कितना भी लंबा हो वो सब चलता है, बट कोई सेंसिबल टॉक के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। यही तो सबसे बड़ी त्रासदी है। खैर एनीवे, अब इसको आप थोड़ा सा सुन ही लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और आगे ऐसे कदम ना बढ़ने पाए उसकी अभी से हम लोग एक स्कीम बना लें, एक प्लानिंग कर लें कि ऐसी चीज़ें जब हम देखें हमारे ऊपर हावी हो रही हैं, वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, मॉरल है, एथिकल वैल्यूज़ है, बिजनेस है, या कंट्री का सवाल है, तो आप पहले से ही समझ लें कि समथिंग इज स्टेपिंग इन, तो लेट इट स्टेप आउट, मेक योर एफर्ट्स ऑल ऑफ अस। तो उसको कर्व कर दें या स्टेप आउट करा दें, दैट्स द ओनली थिंग। अब इसको लेकर रोना हो रहा है, तो इसको, इस रोने को हम क्या कहें। मैं पोस्ट कर दूँगी जितने मेरे जानने वाले जान पहचान के, लेकिन मैं जानती हूँ रिएक्शन शायद एक का भी नहीं होगा। विद दीज वर्ड्स आई सम अप, आई से थैंक यू वेरी मच फॉर bearing with me. Thanks a lot.